जी। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया में क्या भेद है? आप किस मार्ग में चल रहे हैं? महाराज जी, पहले परमहंस अमृत झिरिया जी ने मुझे प्रणव का जाप बताया था, जीव को नीचे लगा के और ओम का जाप करना। पर जब से आपने बताया पश्यंती जाप में जीव ऊपर लगा के और जाप करना है, तब से लगातार चल रहा है महाराज। तो शांत रहिए, आगे की बात अपने आप प्रकाशित हो जाती है। ये वैखरी है जो आप सुन रहे हैं। जब हम उपांशु में पहुंचते हैं तो हमारे सामने नाम दिखाई देना चाहिए, जो हम नाम जप रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा। अब हमारा हल्की सी जबान हिल रही, ये मध्यमा से जब शुरू हो गया, केवल देख रहे हैं, जैसे होटलों में नहीं चलता रहता लिखा, ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है। चल रहा है बस। पश्यंती परा, हर जैसे धड़कन हो रही है, ऐसे रोम रोम से निकल रहा, राधा 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 राधा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो नाम दिखाई दे रहा है, कानों में गूंज उसी की सुनाई दे रही, धड़कन उसी से, ये क्रमशः पहुंच जाया जाता है। इसमें यह नहीं कि हम पश्यंती से शुरू कर दें, हम मध्यमा से शुरू कर दें या हम पराम, ऐसे नहीं। यहाँ स्थिति पहुंचती है, पहले वैखरी से शुरू होता है, फिर उपांशु में जाते हैं, मध्यमा में, फिर पश्यंती में, फिर परा में रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता है। समझ रहे? क्या प्रश्न था? महाराज जी, पश्यंती वाणी से जाप एवं निर्वाणी क्रिया। निर्वाण, निर्वाणी निर्वाणी का मतलब क्या है? जबान नीचे लगा के दांत के, तब प्रणव का जाप कर लो। देखो, संतों ने अलग अलग भाषा में कहा है, उसे समझो। वैखरी, उपांशु, मानसिक। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। अब उसी को किसी भी शब्दों में बोलते रहो, यही सिद्धांत है वाणी के, यही सिद्धांत है। जब परावाणी का मतलब होता है जपा जाप, वो जप नहीं रहा, स्वाभाविक हो रहा है, होता रहता। अब इसको छुपाना चाहिए, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। दो बातों में ध्यान रखना, इसको प्रकाशित मत करना कहीं भी, और गर्व मत करना कि मेरा तो निरंतर चलता है, नहीं, विक्षेप पड़ जाएगा। गुप्त रखना और गुरु कृपा, भगवत कृपा मानना। फिर आगे जो अनुभव होते जाए उनको गुप्त होते चलो, गुप्त रखते चले जाओ, क्योंकि सर्वज्ञ गुरुदेव जानता है, वही तो दिया है। और हमको दूसरों से बताकर लाभ क्या प्राप्त होगा? जब हम दूसरों को अपने अनुभव बताने लगते हैं तो हमारा अहम पुष्ट होता है, हमारी साधना क्षीण हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप? आगे कुछ जानना है? महाराज जी, ये पूछना है, जो अभी ये जाप होता है, ये हृदय से निकलने लग गया राधा राधा, और जबान ऊपर ही लगी रहती है। शांत रहिए, ये उसका फल है जो आप कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओ कि जबान है कहाँ। अभी तो लगा है ना कि ऊपर लगी रहती है, फिर कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओगे कि जबान है कहाँ, इसकी सुधि नहीं है, बस वो चल रहा है। सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, बताया ना, ऐसा चलता है। जैसे आप होटलों में देखते हैं ना, वो लिखा चला आता है, ऐसे सुंदर दिव्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा बार बार। ध्यान में ऐसा करते जी है, अंदर की श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हैं, कोई भी नाम खाली न जाने पाए बिना सुने। सुन रहे हैं, बस चुप रहिए, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जब हमारी यात्रा चल रही तो हर स्टेशन आ जाएगा, हर स्थितियां जो आध्यात्मिक है वो अपने आप, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। बस चुप रहिएगा, प्रकाशित मत कीजिएगा हमारी बात बांध। जैसे शंकर जी ने नारद जी से कहा था, नारद जी ने कहा मैं काम विजयी होगा, बोले चुप रहिएगा, इसको कहिएगा नहीं, पर वो माने नहीं, हरि से जाके कह दिया तो फिर रच गई माया। इसे चुप रहना, ये बहुत जल्दी छीनने वाली चीज है। माया इसको बहुत जल्दी छीनती है। हम अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, तुम्हारे मन में बार बार उल्लास आएगा, मैं बताऊं, मैं इस विषय को प्रकाशित करूं, उसी को चुपचाप सह जाना, उसी को रोक लेना, कोई जान न पावे। आज के बाद ये चर्चा मत करना, आगे की बात अपने आप प्रकाशित, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे साधक को प्रश्न की जरूरत नहीं होती, आगे आगे अपने आप मार्ग प्रकाशित होता जाता है, या जो उत्तर चाहिए वो सुनने को मिल जाएगा, अपने आप सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, धैर्यपूर्वक जपिएगा, संयम में चलिएगा। अभी कोई स्थिति नहीं आई है, आगे विषय का प्रलोभन आएगा, विषय का प्रलोभन भोगो फ्री। हमारी बात नोट कर लेना डायरी में जाके, और इतनी जोर का विषय आकर्षण होगा कि ये छोड़ो, भोग भोगो, बस उसे धर्म पूर्वक ही रहना, अधर्म आचरण न करना। नहीं, इसके गायब होने में देर नहीं लगती। आप प्रयास करोगे जबान लगा के तो भी नहीं होगा। जो चल रहा है बहुत कृपा से चल रहा है, बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए तब ये चल रहा है। अब इसको संभाल लो, आगे का रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप अनुभव में सब कुछ आने लगेगा। तत्व ज्ञान, रूप दर्शन, प्रेम सब कुछ होने लगेगा, निराकार साकार सब कुछ बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप चलते रहो। महाराज जी आप